बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। मैंने इस ब्लॉग के अंदर दो स्टोरीज के ऊपर बात करते हैं। एक तो इमरान रियाज खान साहब और इमरान रियाज खान साहब के दोस्त ही जो बज़ाहिर दोस्त हैं वो ही कैसे उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको अपडेट करता हूँ। सेकेंडली, इमरान खान साहब ने बड़ा चुनकर अली अमीन गंडापुर साहब को सीएम केपी के लगाया था 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद। और लोगों के बारे में तब भी डिफरेंट लोगों की आरा थी अली अमीन साहब के बारे में कि बहुत सारी तनकीद पहले पीएमएलएन और बाकी जो स्टैब्लिशमेंट के क्वार्टर्स हैं उनकी जानिब से की जाती रही एट दैट टाइम के देखें जी एक तरफ लड़ने भिड़ने वाला सीएम लगा दिया गया है, वो धमकियां देता है, ये वो एंड एवरीथिंग। डिलीवरी क्या है, पर्पस क्या था, डिलीवर क्या किया और अभी की डेवलपमेंट्स क्या हैं खैबर पख्तूनख्वा को लेकर, उसके ऊपर भी आज थोड़ी सी बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इमरान रियाज खान साहब। इमरान रियाज खान साहब जिन सर्कमस्टांसिस में पाकिस्तान से गए हैं आपको और मुझे सबको इदराक है। हम आए दिन ये सुनते रहे केसेस हो गए, आए दिन सुनते रहे पकड़ा गया, आए दिन सुनते हैं कि एक शहर से जमानत हुई, एक कोर्ट से जमानत हुई तो अगली कोर्ट में, उसके बाद जब उनकी गुमशुदगी हुई कैसे कैसे हालात रहे, आदिल राजा समेत कुछ लोगों ने कैसे कैसे प्रोपोगंडा किए, वो सब कुछ आपकर मेरे सामने है। इवेंचुअली जब वो चले जाते हैं पाकिस्तान से तो उसके बाद एक नया प्रोपोगंडा स्टार्ट किया गया कि जनाब आईएसआई या किसी मिलिट्री इंटेलिजेंस या किसी एजेंसी ने उनको पाकिस्तान से निकलवाया, उनकी डील हो गई है, ढील हो गई है और उनको निकलवाया है। अब उसके ऊपर वो तमाम लोग जो उनके राजदान थे, कुछ लोग, क्योंकि इस सारे सिनेरियो के अंदर बहुत कम लोग होंगे ना जिनको इन चीज़ों का इदराक होगा कि इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान छोड़ने वाले हैं, वो वीज़ा की कोशिश कर रहे हैं, वो निकलना चाह रहे हैं। बहुत कम लोगों को इदराक होगा। जिन लोगों को इदराक होगा वो कितने करीबी समझे जाएंगे जिनके ऊपर इमरान रियाज खान साहब ने एतमाद किया होगा। उन्हीं में से एक साहब हैं सूफी सैल सलमान अहमद साहब, जो वो जुनून वाले, और जिनके ऊपर इमरान खान साहब ने भी रिसेंटली अच्छे खासे उनके ऊपर सख्ती से रिमार्क्स दिए जब वो बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर बरस रहे थे और बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर खुलकर वो तनकीद कर रहे थे अमेरिका में बैठकर। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर मैंने पहले भी एक ब्लॉग के अंदर आपको अर्ज किया था कि सूफी सैल साहब जो हैं उनको भी शायद लूप में लिया इमरान रियाज खान साहब ने, कुछ इन्फॉर्मेशन उनके साथ भी शेयर की कि वो कहाँ कहाँ वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अब जब वो अमेरिका की कहानी छोड़कर इमरान रियाज खान साहब बरतानिया पहुंच गए तो उसके बाद सूफी सैल, आदिल राजा, ये गैंग जो है पूरी की पूरी, यही इमरान रियाज खान साहब के मद्दे मुकाबिल खड़ी हुई है। यही अब सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि जनाब हमारे साथ ट्विटर स्पेस में आओ, दुनिया को बताओ कि तुम वहां से कैसे निकले हो। मतलब वो लोग कि जो आपकी हेल्प करना चाह रहे थे, जो आपके दोस्तों के रूप में थे, जो आपके दोस्त बने हुए थे, आज वही कहते हैं कि जनाब दुनिया को बताओ कि तुम वहां से कैसे जिंदा बच के निकल के आ गए। अरशद शरीफ के साथ ये हुआ, फलाने के साथ ये हुआ, फलाने के साथ ये हुआ, तुम कैसे निकल के आ सकते हो, आओ दुनिया के सामने रखो सच और तुम झूठ बोल रहे हो, ये है वो है बट नॉट। और इसके ऊपर फिर इमरान रियाज खान साहब ने पहले तो मगजमारी की रात को, जो आज रात गुजरी है, ट्विटर के ऊपर काफी सारी उनके साथ मगजमारी की, सवाल जवाब देते रहे उनके। फाइनली इमरान रियाज खान साहब ने तंग आकर उनको कहा यार मैं तुमसे मारा, ब्लॉक कर दिया, उनको जान छुड़ाई उनसे। दो चीजें याद रखनी है आपने इस सारे सिनेरियो के अंदर। आपका कोई दोस्त होगा, अगर आपको कोई दोस्त होगा बाकायदा जो दिल से जिसको कहते हैं कि दोस्त होगा, तो वो सबसे पहले आपकी खैरियत के बारे में कंसर्न होगा और आप कहीं खैरियत से इन सर्कमस्टांसिस से बचकर निकल कर आप खैरियत से अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो वो शुक्रगुजार होगा अल्लाह के घर में। यहाँ पर कितने लोग हैं जो इमरान रियाज खान साहब के जिंदा बचकर निकल कर बरतानिया पहुंच जाने पर खुश हैं और कितने मायूस हैं और कितने उन पर ये सवालात कर रहे हैं कि तुम कैसे बचकर निकल सकते हो। यहाँ से दोस्त और दुश्मन की पहचान आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन मेरी तो इमरान साहब से बात हो नहीं रही, आज कल हुई नहीं बात, मैं खुद अपने मामलात में कहीं पर बिजी था। लेकिन अगर बात हो तो मैं उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इमरान भी आप अपना काम करो, लोगों को अपना काम करने दो। लोगों ने तनकीद अरशद शरीफ शहीद पर जब वो यहाँ से गए थे किस किस्म की थी, भाग गया, फोटो आ गई, भगोड़ा हो गया, और बहुत करीबी दोस्त थे किस ज़माने वो अरशद शरीफ साहब की जिन्होंने सारी तनकीद की थी। और इवेंचुअली जब अरशद शरीफ साहब शहीद कर दिए गए तो वो लोग आज भी निजी महफिलों में बैठकर उस वक्त को रोते हैं, उस दिन को रोते हैं कि यार साढ़े को की हो गया सी, हमने क्या कर दिया एट दैट टाइम। लिहाजा और मुझे नहीं पता कि ये आदिल राजा और ये सलमान, सूफी सलमान और ये सब लोग भी शायद इनमें इतना भी ज़मीर बाकी है कि ये किसी के प्रॉब्लम में, अगर इनकी बेवकूफ़ी की वजह से प्रॉब्लम में फंस जाए तो ये उसके ऊपर रिग्रेट भी करेंगे। सो यू शुड नॉट इन्वॉल्व योरसेल्फ विद दीज इडियट्स, आई वुड से मूव ऑन, अपना काम करें अपना। आप हम सब पाकिस्तानी बड़े अच्छे तरीके से परखना सीख गए हैं कि कौन किसकी लाइन लेता है, तो हम परख चुके हैं मामलात को, कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं। यहाँ तक कि अब तो पीटीआई जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है वो भी कतराता है इनसे कि यार ये डैमेजिंग लोग हैं,
इनकी वजह से नुकसान ही उठाया है तहरीक इंसाफ ने। सो आई होप एंड प्रे कि इमरान रियाज खान साहब जहाँ पर भी हों सेफ हों, महफूज हों, लेकिन उनके पीछे वो बंदा चला गया, छोड़ गया मुल्क अपना, एक इतनी बड़ी हिजरत करके चला गया, लेकिन है फिर भी प्रोपोगेंडा वाले ਉਹਦੇ पीछे पे ने। सेकेंडली अली अमीन गंडापुर साहब की मुश्किलात का आगाज़, या उनकी मुश्किलात का आगाज़ तो खैर बहुत देर पहले हो गया था, लेकिन उनकी मुश्किलात बहुत तेज़ी से बढ़ना तब स्टार्ट हुई कि जब 26 नवंबर को वो इस्लामाबाद से बुशरा बीबी को साथ लेकर पेशावर वापस चले गए। उनके ऊपर क्रिटिसिज्म पहले ही स्टार्ट हो गया कि जब वो कई ज़िले क्रॉस करते हुए पेशावर वापस पहुंचे थे और अपने ही ज़िले के अंदर वो क्या क्या कहानियां उन्होंने असम्बली के अंदर सुनाई है, वो आप जाने, आपका काम जाने। आप उसमें ठीक समझते हैं तो ठीक समझे, गलत समझते हैं गलत समझिए, दैट इज अप टू एवरी लिसनर। वो हर लिसनर को पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ एट दैट टाइम क्या हुआ और उन्होंने क्या पोर्ट्रे किया। अब एक दफा फिर से अली अमीन गंडापुर साहब की कहानी खराब होती है आपको और मुझे दिखाई दे रही है। जुनैद अकबर साहब को सदारत दे दी गई खैबर पख्तूनख्वा की इमरान खान साहब की जानिब से। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि वो हार्ड कोर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट के वर्कर्स हैं उनको आगे लाना, अली अमीन गंडापुर साहब को आहिस्ता आहिस्ता साइड पे करना, फिर जुनैद अकबर साहब की स्टेटमेंट्स आना कि अगर मुझे उठा भी लिया गया तो आपने फलां 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 शाहराह बंद कर देनी है, और मैं वो नहीं हूँ जो हेलीकॉप्टर्स पे जाकर राब्ते करता है और जो रवाबित रखता है हम सब, मैं किससे राब्ता नहीं रखूंगा। अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर रहे थे ना, सीधा सीधा अली अमीन को वो क्रिटिसाइज कर रहे थे एट दैट टाइम। कहानी अब क्या है कि 8 फरवरी का एहतजाज अप्रोच कर रहा है। 8 फरवरी इलेक्शन जो 2024 को हुआ, मैंडेट चोरी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है, इमरान खान साहब ने कॉल दे रखी है। इसका गढ़ भी एट वंस फिर एक दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा होगा, क्योंकि हुकूमत वहाँ पर है, वहाँ पर लोगों की गिरफ्तारियाँ वैसे नहीं होंगी, पकड़ दकड़ नहीं होगी। ठीक है जनाब, पंजाब में तो मामला अभी से चल रही हैं। रात जो गुजरी है तब भी आलिया हमजा साहब अपने हल्के में कोई इफ्तिताह कर रही थी तो उनको भी वहाँ से एक दफ़ा निकाला गया है, फिर छोड़ दिया गया है, फिर वर्कर्स को पकड़ा गया, फिर छोड़ दिया गया। सो पंजाब के अंदर तो ये कार्रवाइयाँ स्टार्ट हो गई है 6 दिन पहले, आज 2 फरवरी है। अब अली अमीन गंडापुर साहब को लेकर जो एक नई कंट्रोवर्सी आई है वो नए आईजी खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती है। उसके बारे में लोग कहते हैं कि जो नए आईजी खैबर पख्तूनख्वा हैं उनकी तैनाती मोहसिन नकवी साहब और बाकी जो तमाम पावर क्वार्टर्स हैं उनकी अप्रूवल से हुई है। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट भी कल की उसके ऊपर आ चुकी है कि अली अमीन को कैटेगोरिकली पब्लिकली इसको डिसोन करना चाहिए कि जनाब ये जो नया आईजी आया है ये अली अमीन की मर्जी से नहीं आया, ताकि दुनिया को पता हो कि ये मर्जी से नहीं लगा, ये कल को काम किस लिए कर रहा होगा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को पता हो। क्योंकि अली अमीन गंडापुर जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने पहला वादा जो किया था खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ वो ये था कि मैं तुम्हारी 9 मई की FIRs खत्म करूंगा। आज तक वो क्वाश नहीं हुई, FIRs केसेस चल रहे हैं, कोई कमीशन नहीं बना। अली अमीन जो जो प्रॉमिस करते आए अवाम के साथ, इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिलीवर नहीं कर सके। अब यहाँ पर ये आईजी खैबर पख्तूनख्वा नए आने के बाद सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं और अली अमीन के लिए चैलेंजेस कितने बढ़ने जा रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। 8 फरवरी का एहतजाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स गिरफ्तार होते हैं, कहीं से एहतजाज करते हुए पकड़े जाते हैं, कोई पकड़ धकड़ होती है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। कॉज जिन लोगों ने लगाया है आईजी को, रिपोर्ट तो आईजी उनको करेगा, सीएम को तो बस यस सर की हद तक होगा ना, जिस तरह नजर आ रहा है अभी के सर्कमस्टांसेस में। और ये इल्ज़ाम सारा आएगा खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई के ऊपर, कि पीटीआई की हुकूमत के ऊपर जो पहले ही बेबसी बैठी हुई है। मैं हमेशा से ऐसा करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा का मामला जो है ये थोड़ा सा इसको डिफरेंट इसलिए रखा करें कि कभी आप हम सहाफ़ती सर्कल्स में बैठे लोगों से बात करें तो बहुत अजीब अजीब चीज़ें जो दोस्त रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना, हमारे रिपोर्टर्स जो स्टैब्लिशमेंट से या पावर क्वार्टर से करीबी हैं, तो यार इनकी अकल नहीं इस्तेमाल करते ये लोग। तो वहाँ पर जवाब ये आता है कि जब स्टैब्लिशमेंट के करीब काम कर रहे होते हैं तो फिर यस सर होता है, वहाँ पर अक्ल व दानिश का कोई काम नहीं। वहाँ पर आपने कोई बहस मुबाहिसा नहीं करना, फिर आपको जिस नैरेटिव पे चलाया जा रहा है आपने उसी के ऊपर चलते जाना होता है। वो जितना भी खतरनाक नैरेटिव हो, वो जितना भी लग रहा हो कि ये कितना स्टूपिड आदमी है जो ये बात कर रहा है, आप जितने भी स्टूपिड लगो, लेकिन जो आपको लाइन आनी है आपने वही लेकर चलनी है। तो यहाँ पर इल्ज़ाम तो क्या, इल्ज़ाम क्या, अली अमीन गंडापुर साहब खुद अपने रवाबित का एतराफ़ कर चुके हैं कि हाँ मेरे स्टैब्लिशमेंट से रवाबित हैं। वो इसको कुशन ये लेते हैं कि चीफ मिनिस्टर होते हुए मेरा राब्ता है, कुछ लोग और भी कुशन देते हैं उनको कि उनके और तरह के रवाबित भी हैं। तो ये मामला तो आगे के आगे चलते जाने। अब यहाँ पर अली अमीन किस हार्ड वाटर में जाते हैं तो वो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जुनैद अकबर खान हो जाएं, झगड़ा साहब को कैबिनेट में लेके आना हो जाए, बहुत सारे फैसले ऐसे इमरान खान साहब कर रहे हैं कि जिससे कैटेगोरिकली ये समझ आ रहा है कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की वजारत आला जो है कि बहुत लंबी चौड़ी चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। खैबर पख्तूनख्वा को जो मैंडेट भी दिया तहरीक इंसाफ के वोटर ने, जो पीटीआई को मैंडेट दिया वहाँ से, वो मुझे डी कोड या मुझे वो मंतकी अंजाम तक पहुँचता हुआ अली अमीन गंडापुर साहब की शक्ल में दिखाई नहीं दे रहा।
आई डोंट थिंक सो कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो वजारत आला है वो इन सारे सर्कमस्टांसिस के बाद, क्योंकि उन्होंने एहतजाज तक नहीं किया ना आईजी की तैनाती के ऊपर, उन्होंने रिटेलिएट तक नहीं किया, एक स्टेटमेंट तक नहीं दी, इमरान खान साहब के कहने के बावजूद नहीं दी। सो ये इन डेज टू कम हालात वाकयात वर्कर के लिए भी वहाँ पे ख़राब होंगे। मुर्दे इल्ज़ाम अली अमीन को ठहराया जाएगा? नहीं, मुर्दे इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ठहराया जाएगा। अली अमीन तो एक इमरान खान साहब की तरफ से एक अपॉइंटमेंट थी, वो कोई किसी को भी कह सकते थे कि जनाब वोट आपने इसको डालना है, इसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़, लेट्स सी हाउ थिंग्स अनरोल। बट अभी तक के लिए अली अमीन साहब के लिए कोई अच्छी खबरें मुझे आती हुई दिखाई दे रही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।